इंदौर में एक खड़ी ट्रेन की बोगी में शव मिला है और जैसे ही शव मिला पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। 3 हिस्सों में कटा हुआ युवती का शव मिला है। रेलवे स्टेशन की यार्ड में ये ट्रेन खड़ी थी और जब ट्रेन की सफाई हो रही थी तो अचानक से एक युवती का शव मिलता है। 3 टुकड़ों में इस शव को काटकर यहाँ पर रखा हुआ था। शरीर के 3 अलग अलग हिस्से कटे थे। 2 बैग में ये शव मिला है। सनसनीखेज हत्या का ये मामला है और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। काले कलर के बैग में धड़ और दूसरे बैग में बॉडी का दूसरा हिस्सा मिला है। एफएसएल जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची है और अब इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं मौके पर और जांच की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर यह सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। एक ट्रेन के अंदर जो है वो एक शव बरामद किया गया है। युवती का शव था जिसे 3 टुकड़ों में काटा गया, जो 2 अलग अलग बैग में मिला है। जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है पुलिस मौके पर पहुंचती है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है, तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये महिला कौन थी, कहां से आ रही थी और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर एक महिला का शव बरामद हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, क्या कुछ अभी तक अपडेट निकलकर सामने आया है? कौन सी ट्रेन थी, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है? देखिए, नागदा इंदौर ये पैसेंजर ट्रेन है जिसके अंदर जो बोगी है उसके अंदर इसका शव मिला हुआ था। लेकिन गनीमत ये है कि जब सुबह यार्ड में साफ सफाई के लिए ट्रेन पहुंचती, 8:30 बजे से नागदा के लिए निकलना था और जब ये ट्रेन पहुंची थी तो वहां पर साफ सफाई करते हुए दौरान कोई रिंकू करके कर्मचारी था, उसने पुलिस को सूचना दी थी सूटकेस के मिलने की। और जब सूटकेस खोलकर देखा तो काफी हैरान हो गया था क्योंकि डिकम्पोज्ड बॉडी थी और तकरीबन 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। युवती को 2 अलग अलग हिस्सों में काटा गया। सर और धड़ को अलग अलग सूटकेस और बोरे में जो है यहाँ पर छुपा करके और रखा गया था। लेकिन युवती के भी दोनों हाथ और दोनों पैर वहां नहीं मिल पाए हैं। शव का अभी आधा हिस्सा जो है वही मिल पाया है। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी टास्क होगा इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाना। लेकिन काफी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। संभवतः महू से, क्योंकि ये लोड का जब ट्रेन आती है तो महू के पास में ही किसी हत्यारे ने जो है शव को फेंका होगा। लेकिन बॉडी 3 दिन पुरानी है। युवती की उम्र, एफएसएल के अनुमानित उम्र जो है वो 25 साल के लगभग बताई जा रही है। युवती है और क्योंकि अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है, आसपास जितनी भी गुमशुदगी है, तमाम संबंधित जितने थाने हैं उनकी गुमशुदगी के लिए जो है इसको शव मिलने की सूचना दी गई है। साथ ही वहां जो महू के आसपास लगे हुए रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम चीजें हैं, उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। लेकिन बता दें कि आपको कि वर्ष 2013 के समय इस तरह की घटना हुई थी, कविता रैना हत्याकांड, जो काफी चर्चित हत्याकांड था। और इसी तरह से कविता रैना को भी अलग अलग टुकड़ों में शव जो है उसके फेंके गए थे। ऐसे में इस मृतक की पहचान ना हो सके और ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल सनसनी खेज ये वारदात है पूरे क्षेत्र में। जैसी जानकारी मिली तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई। अभी जो शव के अलग अलग जो अंग है, सर और धड़ को पुलिस ने जो है हमारे अस्पताल भिजवाया है। फॉरेंसिक टीम भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भारत, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जो शव बरामद किया गया है कौन सी बोगी में किया गया है और अब क्योंकि शिनाख्त नहीं हो पा रही है युवती की, किस तरीके से पुलिस अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी? देखिए, नागदा पैसेंजर ट्रेन है जिसमें बता दें कि 2nd रो की ये जनरल बोगी है जिसके अंदर ये शव मिला था और शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। अभी फिलहाल सीट के नीचे ये दोनों जो अलग अलग हिस्से हैं बोरे में बंद इन्हें रखा गया था। मृतक युवती की पहचान के लिए तमाम जो प्रयास है वो पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि रेलवे स्टेशन और उसके आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस संभालेगी, क्योंकि काफी लंबा समय लिया होगा इस शव को वहां तक पहुंचाने में और उसके बाद यहाँ छुपाने में हत्यारे ने। अभी इस पूरे मामले की गुत्थी पुलिस सुलझा रही है। जीआरपी पुलिस ने अलग अलग टीमों का बिल्कुल भारत, और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है और जो हत्यारा था, जो आरोपी था, उसने बहुत ही सुयोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस गुत्थी को सुलझाया जाए। भारत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।